नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। तो आज हम डिस्कस करेंगे, पिछले लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेन्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हमने पिछले लेक्चर में थोड़ा सा हमारा जो टॉपिक था वो रह गया था, जो था हमारे पास कि ऑन द basis of X denoted for halogen attached for sp2 hybrid carbon, sp2 हाइब्रिड कार्बन। इससे पहले हमने फर्स्ट क्लासिफिकेशन पढ़ा था sp3 हाइब्रिड कार्बन। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ x अटैच्ड फॉर sp2 हाइब्रिड कार्बन। बट ये टू टाइप्स में हम पढ़ेंगे यहाँ पे, है ना। एक पढ़ेंगे हम विनाइल हैलाइड, ठीक है, और दूसरा हम पढ़ेंगे एराइल हैलाइड। बेटा विनाइल हैलाइड वो होते हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, विनाइल हैलाइड्स में जब भी कोई कार्बन अगर उससे डायरेक्ट अटैचमेंट हैलोजन कंपाउंड्स हो या हैलोजन एटम हो और वो वाला कंपाउंड्स दूसरे कार्बन से डायरेक्ट डबल बॉन्ड से जुड़ा हो, तो ठीक है, तो ये वाला जो कार्बन होगा आपका, वो आपका क्या कहलाएगा, sp2 हाइब्रिड कार्बन कहलाएगा। ठीक है, तो वही हमारे पास क्लासिफिकेशन है कि हैलोजन अटैच्ड फॉर sp2 हाइब्रिड कार्बन। तो जिस कार्बन से हैलोजन अटैच्ड है वो वाला कार्बन हमारा sp2 हाइब्रिड कार्बन होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, मैं इसका एक एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे हमारे पास है CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Br। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, इसको थोड़ा सा इस तरह से लिख लेता हूँ। यहाँ पे देखिए, जो कार्बन sp2 है, ये वाला कार्बन sp2 है क्योंकि इससे डायरेक्ट अटैच आपका क्या है, हैलोजन एटम है। तो जिस कार्बन से हैलोजन अटैचमेंट हो और वो कार्बन डबल बॉन्ड से में हो, तो वो वाला कार्बन हमारा कहलाएगा विनाइलिक हैलाइड या sp2 हाइब्रिड कार्बन। क्लियर है, बहुत ही सिंपल है, आप आसानी से समझ सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास इसी का पार्ट 2 एराइल हैलाइड। ठीक है, एराइल हैलाइड जनरली हम इसको बोलते हैं एरोमेटिक रिंग फॉर्म। ठीक है, यानी कि जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं वो हमारे हैलाइड्स, हैलाइड्स मींस हैलोजन, उन एरोमेटिक कंपाउंड्स पे हैलोजन एटम्स अटैच्ड होगा। किस पे, sp2 हाइब्रिड कार्बन पे। अब इसका बेस्ट एग्जांपल हमारे पास लेंगे बेंजीन। क्या लेंगे, बेंजीन। सबको पता है बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है C6H6। ठीक है, और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। और मैंने बोला कि ये हमारे पास जितने भी कार्बन है इनके बीच में डबल बॉन्डिंग है। समझ आ रहा है। तो जिस कार्बन से डायरेक्ट हैलोजन कंपाउंड्स या हैलोजन एटम अटैच्ड है, तो उसके ठीक सामने वाला कार्बन आपका क्या कहलाएगा, sp2 हाइब्रिड कार्बन कहलाएगा। क्लियर है, कौन सा कार्बन कहलाएगा, sp2 हाइब्रिड कार्बन कहलाएगा। तो इस तरह की कंपाउंड्स को हम बोलेंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स या फिर एरिल हैलाइड्स कंपाउंड बोलेंगे। क्लियर है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, नेमिंग हम रखेंगे इसमें कि जैसे हमारे पास अगर मैं इसकी जगह यहाँ पे क्लोरो लगा दूं तो मेरे पास हो जाएगा यहाँ पे क्लोरो बेंजीन, या फिर आप बोल सकते हो साइक्लोक्लोरोबेंजीन। ठीक है, आज हमारा नया टॉपिक होगा नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेन्स। बेटा जब भी आप हेलो एल्केन्स और हेलो एरेन्स का नोमेनक्लेचर करते हो तो आपको दो चीजें सामने देखने पड़ती है। ठीक है, नोमेनक्लेचर में सबसे पहले आपको देखना पड़ता है रूट नेम। रूट नेम क्या होता है,
नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम। फिर इसके बाद होता है प्राइमरी सफिक्स और फिर होता है प्रीफिक्स। प्राइमरी सफिक्स का मीन्स होता है जैसे हमारे पास एन यानी कि एल्केन, ईन यानी कि एल्कीन, आइन मीन्स एल्काइंस, ठीक है। और प्रीफिक्स मीन्स होता है जनरल हेलोजन कंपाउंड, हेलोजन या हम बोल सकते हैं फंक्शनल ग्रुप हम यहाँ पे, ठीक है। जैसे हम इसका एक एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर मेरे पास कोई भी एक हेलो एल्केन्स का कंपाउंड है और उस पर डायरेक्ट अटैच हेलोजन एटम है, या कोई भी एक्स ग्रुप है, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 Cl, ठीक है। तो बेटे यहाँ पे देखो रूट नेम, रूट कितना है हमारे पास, यानी कि रूट नेम कितना है, नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 1 2 3, 3 कार्बन है, तो रूट नेम क्या हो जाएगा, प्रोपेन, सारे सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन, ठीक है। और यहाँ पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, हेलोजन फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, तो हेलोजन को हम प्रीफिक्स में लिखेंगे, यहाँ पे प्रीफिक्स माने पहले, तो कौन से कार्बन पे लगा हुआ है, 1 2 3 कार्बन है, फर्स्ट कार्बन पे लगा हुआ है क्लोरीन, तो इसको बोलेंगे हम 1 फ्लोरोप्रोपेन, क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट अगर मैं सफिक्स की बात करूं, प्राइमरी सफिक्स की, तो जैसे मेरे पास कोई भी कार्बन का कंपाउंड है, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 एंड OH, अब यहाँ पे प्रीफिक्स में हम केवल हेलोजन कंपाउंड को ही लगाएंगे, किसको लगाएंगे, हेलोजन कंपाउंड को ही, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, राइट। और सफिक्स में हम अदर एनी फंक्शनल ग्रुप को हम ऐड करेंगे, जैसे यहाँ पे है CH3 CH2 CH2 OH। आप सभी जानते हो कि OH बेटा क्या होता है, एल्कोहल होता है, क्या होता है, एल्कोहल, जिसका सफिक्स होता है OL, क्या होता है, OL, यानी कि किसी भी एल्केन से अगर हम E को यहाँ से रिमूव करके उसकी जगह OL ऐड कर देते तो वो क्या हो जाता है, एल्कोहल हो जाता है, क्लियर है। अब हम इसका नेम करेंगे, कितने हमारे पास कार्बन कितने हैं, 1 2 3 कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है, तो उसका रूट नेम क्या हो जाएगा, प्रोपेन, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। तो देखो प्रोपेन, तो हमने यहाँ से E को रिमूव करके उसकी जगह क्या ऐड कर दिया, OL, तो ये हो जाएगा प्रोपेनॉल, क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल। तो ये हमारा प्राइमरी सफिक्स का, इस तरह से हम प्राइमरी सफिक्स को ऐड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम इंपोर्टेंट बात जो इसमें है कि नोमेनक्लेचर करते समय हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरिन्स में जब भी हम नोमेनक्लेचर करते हैं, तो नोमेनक्लेचर करने के लिए हमारे पास एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड को हमेशा ध्यान में रखते हैं, क्योंकि यहीं से हमारा नोमेनक्लेचर ही आगे बढ़ता है। ऐसे ही हम नेम रखेंगे हर एक कंपाउंड का, ठीक है। जैसे एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, मेरे पास कुछ इस तरह से CH3 CH2 CH2 एंड Cl है, ठीक है, इसका एग्जांपल है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, तो इसको हम बोलेंगे 3 कार्बन है, 3 कार्बन को हम बोलते हैं प्रोपेन, तो भाई एल्किल हैलाइड है तो हम क्या हो जाएगा, प्रोपाइल, क्या हो जाएगा, प्रोपाइल क्लोराइड, क्या हो जाएगा, प्रोपाइल क्लोराइड, या फिर क्लोराइड प्रोपाइल, इस तरह से हम एल्किल हैलाइड का नेम यूज करते हैं, ठीक है। ये तो था जनरल इंट्रोडक्शन नोमेनक्लेचर का, कि किस तरह से हम लोग नोमेनक्लेचर करते समय किन किन सफिक्स का और परफिक्स का हम यूज करते हैं और रूट नेम कैसे यूज करते हैं, राइट। इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, एल्काइल हैलाइड, ठीक है, ठीक है। तो जब हम किसी भी नोमेनक्लेचर में अगर हमारा पहला जो पॉइंट है, अगर हम किसी भी लॉन्ग चेन के आगे एन लगा देते हैं तो उसको हम किस तरह से प्रिपेयर करेंगे, ठीक है, किस तरह से हम लिखेंगे, तो बेटा एन का मीन्स होता है लॉन्ग फॉर्म ऑफ कार्बन चेन, समझते हो आप, लॉन्ग फॉर्म ऑफ कार्बन चेन, कुछ इस तरह से आप बोल सकते हो, ये रहा हमारा
कार्बन कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्डिंग हो तो ये एक लॉन्ग फॉर्म हो जाती है कार्बन की, ठीक है। चलिए किस तरह से हम इसका नोमेनक्लेचर करते हैं, राइट भाई। जैसे हमारे पास कोई भी CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 X, X डिनोटेड फॉर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है और लाइन ही आपको करना है, राइट। अब यहाँ पे क्या होगा भाई, जब हम इसका नेम लिखेंगे तो ये हेलोजन है और ये क्या है, इसकी जगह मैं प्रॉपर यहाँ पे कोई हेलोजन कंपाउंड ले लेता हूँ, ब्रोमीन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ब्रोमीन है और यहाँ पे क्या है, रूट नेम है, एल्केन है और N से हम डिनोट कर रहे हैं हर एक चीज को, तो ये हो जाएगा कितने कार्बन है, 1 2 3, तो ये हो जाएगा प्रोपाइल ब्रोमाइड, ठीक है। और इसके आगे हम क्या लगा देंगे, N लगा देंगे, बस यही था हमारा N का कॉन्सेप्ट, क्लियर हो गया। N प्रोपाइल ब्रोमाइड, समझ आ रहा है। तो ये हमारा था N का, है ना। नेक्स्ट सेकेंड जो पॉइंट आता है इसमें वो आता है आइसो। आइसो मीन्स होता है बेटा सिमिलर। आइसो मीन्स क्या होता है, सिमिलर, सेम। कि अगर मेरे पास कोई भी एक कार्बन है, उस पे डायरेक्ट अटैचमेंट हेलोजन एटम है और उस कार्बन पे क्या है, दो एल्किल ग्रुप जुड़े हो। क्या जुड़ा हो, दो एल्किल ग्रुप जुड़े हो, तब हम बोलेंगे कि उसको क्या बोलेंगे कि आइसो कंपाउंड्स है। क्या बोलेंगे, आइसो कंपाउंड्स। जैसे मैं एग्जांपल यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। ये रहा मेरा कार्बन, ये रहा मेरा ब्रोमीन, ये रहा मेरा, यहाँ पे मैं CH3 ऐड कर देता हूँ एल्किल ग्रुप, और एक एल्किल ग्रुप को यहाँ पे ऐड कर देता हूँ और यहाँ पे हाइड्रोजन। अब देखो अगर मैं यहाँ से काउंट करूं तो 1 2 3 कार्बन और टोटल, यहाँ से काउंट करूं 1 2 3। अब देखो सिमिलर हमें क्या देखने को मिल रहा है, एक तो हमें यहाँ पे सिमिलर देखने को मिल रहा है कि सेम एल्किल ग्रुप ऐड है, क्लियर। सेकेंड हमें ये मिल रहा है कि जो ये सेकेंड लास्ट कार्बन है, अगर इधर से देखें और इधर से देखें इस कार्बन को, तो ये वाला कार्बन हमारा कौन सा है, सेकेंड लास्ट कार्बन। तो बेटा यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये जो सेकेंड लास्ट कार्बन है, इस कार्बन से डायरेक्ट अटैच 2 एल्किल ग्रुप होने चाहिए, तभी हम उसको क्या बोल सकते हैं, आइसो। तभी हम क्या नाम दे सकते हैं, आइसो। तो इसका नेम क्या हो जाएगा, कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है। 3 कार्बन को सबको पता है क्या बोलते हैं, प्रोपाइल बोलते हैं। क्या बोलेंगे, प्रोपाइल, और कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, ब्रोमीन, तो इसको बोलेंगे ब्रोमाइड। यहां से पढ़ रहे हैं ना हम एल्किल हैलाइड, तो प्रोपाइल ब्रोमाइड। अब दो एल्किल ग्रुप लगे हुए हैं सेकेंड लास्ट कार्बन पे, तो उसके आगे हम क्या लगा देंगे, आइसो प्रोपाइल ब्रोमाइड। ये था आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, समझ रहे हो आप बेटे। जो आपका आइसो है, आइसो प्रोपाइल ब्रोमाइड है, यहाँ पे इट इज not necessary, it is not necessary in second last carbon attached to functional group। इंपॉर्टेंट है बेटा, ये ध्यान में रखना है। क्या है, इट इज नॉट नेसेसरी, यह कंपलसरी नहीं है कि सेकंड लास्ट कार्बन पे ब्रोमाइड जुड़े ही जुड़े या हेलोजन कंपाउंड्स जुड़े ही जुड़े, ऐसा कंपलसरी नहीं है, समझ रहे हो आप, ऐसा कंपलसरी नहीं है। बट कंपलसरी क्या है, इस पे 2 मिथाइल ग्रुप होना बहुत जरूरी है इस सेकंड लास्ट कार्बन पे, वो कंपलसरी है, नेसेसरी है। इसका एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। जैसे मेरे पास है CH3 सिंगल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड Br, यहाँ पे मैंने H लगा दिया और यहाँ पे लगा दिया मिथाइल ग्रुप CH3। अब आप मुझे बताइए कि इस कंपाउंड्स में क्या ये आइसो कंपाउंड है,
क्या ये वाला जो कंपाउंड है इसको हम आइसो नाम दे सकते हैं? यस दे सकते हैं। क्यों दे सकते हैं बेटा? क्योंकि अगर मैं यहाँ से काउंट करूँ कार्बन को तो 1 2 3, यहाँ से काउंट करूँ तो 1 2 3, यहाँ से काउंट करूँ तो 1 2 3, यानी कि ये वाला कार्बन भी क्या आ रहा मेरा? सेकेंडरी आ रहा है। क्या आ रहा है? सेकेंडरी आ रहा है। और इस सेकेंडरी कार्बन से या लास्ट सेकेंड कार्बन से हम बोलेंगे 2 मिथाइल ग्रुप ऐड है ना? तो ये वाला हमारे पास मिथाइल ग्रुप ऐड है, तो इसको हम क्या नाम दे देंगे बेटा? आइसो, कितने कार्बन है? 1 2 3 4 ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अब आप बोलोगे कि सर ये तो 3 कार्बन है, ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, तो आपने ब्यूटाइल क्यों रखा? तो बेटा आपको एक चीज ध्यान रखना है, इसको बोलते हैं हम ट्राइवियल सिस्टम। क्या बोलते हैं? ट्राइवियल सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, इस ट्राइबल सिस्टम में हमें जितने कार्बन हैं उनको यहाँ पे उनका नेम लिखना पड़ता है, रूट नेम लिखना पड़ता है। समझा रही मेरी बात? तो इस तरह से हमने क्या क्या पढ़ लिया, एक तो एन फैक्टर पढ़ा, दूसरा आइसो फैक्टर पढ़ा, और तीसरा हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। थर्ड हम इसी में डिस्कस करेंगे ट्राइबल मेथड में। थर्ड है हमारे पास सेक। सेक का यूज हम कहाँ करेंगे? सेक का यूज करेंगे बेटा ऐसा कार्बन एटम जिसपे डायरेक्ट अटैच हाइड्रोजन कंपाउंड हो और एक हाइड्रोजन हो और 2 एल्किल ग्रुप जुड़े हो। समझ लो, आप बोलोगे सर आप ये तो आपने आइसो में पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस है बेटा थोड़ा सा, है ना? यहाँ पे क्या है कि जो ये फंक्शनल ग्रुप है आपके पास X, ये आपके यहाँ पे क्या है? कंपल्सरी अटैच्ड टू अ सेकेंड लास्ट कार्बन एटम। कंपल्सरी अटैच टू अ सेकेंड लास्ट कार्बन एटम फंक्शनल ग्रुप, है ना? फंक्शनल ग्रुप का क्या है यहाँ पे कि कंपल्सरी है इस सेकेंड लास्ट कार्बन पे जुड़ना, तभी हम इसको बोलेंगे सेक। अब बेटा इसका एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ एल्किल ग्रुप, कुछ भी हो सकते हैं, C2H5 सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पे H, यहाँ पे लिया CS3, यहाँ पे लिया मैंने Br, तो इसका नेम क्या हो जाएगा बेटा? ये तो C2H5 है सर, यहाँ पे तो 2 कार्बन है, यहाँ पे तो मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पे आपने मिथाइल जोड़ दिया, यहाँ पे इथाइल जोड़ दिया, ये कैसे होगा? तो बेटा यहाँ पे यही तो कॉन्सेप्ट है आपका सेक का, या तो इथाइल ग्रुप हो या एक फिर मिथाइल ग्रुप हो, या फिर दोनों इथाइल हो, ठीक है, या फिर मिथाइल नहीं हो सकते हैं दोनों, राइट? तो इसका नेम हम कैसे करेंगे? इसका बेटा नेम करेंगे हम, कितने कार्बन है? देखो 2 कार्बन यहाँ है और एक कार्बन 3 और एक 4, है ना? ये लास्ट सेकंड कार्बन है, देखो 1 2 3 1 2 3, तो ये लास्ट सेकंड कार्बन है ना? तो इस सेकंड कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, एल्किल ग्रुप, एक इथाइल और दूसरा मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है ना? और तो इसका नेमिंग हम करेंगे सेक ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ठीक है, तो ये था आपका कुछ ट्राइवियल सिस्टम। ट्राइवियल सिस्टम इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी हेलोअल्केन्स एंड हेलोएरिन्स का नोमेनक्लेचर हम कर सकते हैं। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट पार्ट इसमें हम कंटिन्यू रखेंगे, तब तक के लिए आप दे दीजिए इजाज़त। ठीक है, थैंक यू सो मच।